हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आधुनिक सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पे। और आज हम देखने वाले हैं कि फायरबेस डेटाबेस से हम लॉगिन कैसे बनाइए उसका यूज़ करके। अगली वीडियो में हमने देखा था कि रजिस्ट्रेशन कैसे करें फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस के साथ। अब हम इस वीडियो में देखने वाले कि लॉगिन कैसे करें। वीडियो शुरू होने से पहले दोस्तों मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। सबसे पहले दोस्तों हमें लॉगिन के लिए क्या करना पड़ेगा, एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं login.php और उसमें हम हमारा कोड लिख देते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं, हम हमारा डिव क्लास, उसमें कंटेनर और यहाँ पे हम इंक्लूड कर लेते हैं हमारी हेडर फाइल। दोस्तों ये सब सोर्स कोड मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। header.php और यहाँ पे हमारा डिव क्लास क्लोज, ये हो गया। अब हम यहाँ क्या करेंगे, H3 में हमारा टाइटल दे देते हैं लॉगिन इज हियर, वेलकम लॉगिन इज हियर। यहाँ से हम लॉगिन करेंगे login.php के पेज पे। देखिए दोस्तों, अब हम जाके रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे चेक करते हैं कि login.php पे हमारा कोड आया या नहीं। सक्सेसफुली हमें ये फाइल भी इंक्लूड कर ली और यहाँ पे लॉगिन इज हियर भी आ गई। देखो अगली वीडियो में हमने रजिस्ट्रेशन डेटा क्या डाला था, मीत कालर या यूज़र नेम, और दूसरा डाला था हार्दिक। अब हम यहाँ क्या करेंगे, एक फॉर्म क्रिएट करेंगे, डिव क्लास लेंगे, उसका क्लास देंगे फॉर्म डैश ग्रुप और डिव क्लास को क्लोज कर देंगे। उससे पहले फॉर्म का टैग स्टार्ट कर लेते हैं, उसकी मेथड हम रख देते हैं मेथड इक्वल टू पोस्ट और फॉर्म टैग को क्लोज कर देते हैं, नीचे फॉर्म टैग क्लोज। ये हो गया हमारा फॉर्म टैग क्लोज। ये हमारा डिव क्लास स्टार्ट और डिव क्लास के अंदर हम लिखते हैं अब लेबल, एंटर योर यूज़र नेम, ये लेबल टैग को क्लोज किया। अब हम स्टार्ट करते हैं एक इनपुट, जो यूज़र नेम डालने के लिए अब इनपुट टाइप रखते हैं हम टेक्स्ट, उसका नेम रखते हैं हम यूनेम, क्लास लगा देते हैं फॉर्म डैश कंट्रोल और प्लेस होल्डर भी लगा देते हैं एंटर योर यूज़र नेम। ये हो गया हमारा, देखो टेक्स्ट बॉक्स और लेबल आ गया हमारा यूज़र नेम और टेक्स्ट बॉक्स। अब फिर से इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। देखो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, एंटर योर यूज़र नेम के बाद हमारा पासवर्ड में हम क्या रखते हैं, उसका नेम पासवर्ड और उसकी टाइप भी रखते हैं हम पासवर्ड, एंटर योर पासवर्ड आ गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से एक डिव क्लास स्टार्ट करेंगे, उसमें क्लास लिखेंगे हम फॉर्म डैश ग्रुप, फिर से डिव क्लास को क्लोज, टैग को क्लोज किया और उसके अंदर हम एक हमारा सबमिट बटन लेंगे, इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट, उसका क्लास हम क्लास देते हैं btn स्पेस btn डैश सक्सेस आ गया। उसका नेम भी हम सबमिट डेटा और वैल्यू लॉगिन, ये हो गया हमारा फॉर्म सक्सेसफुली क्रिएट। देखो हमारा यूज़र नेम, पासवर्ड और लॉगिन का बटन। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, PHP का कोड यहाँ पे हम लिखने वाले हैं। हमने किया PHP स्टार्ट, PHP को क्लोज और यहाँ पे हम हमारी जो
डेटाबेस की फाइल है उसको हम इंक्लूड कर लेते हैं। dbconfig.php सेव किया और जाके रिफ्रेश किया। इंक्लूड हुई या नहीं कैसे पता चलेगा? एरर नहीं आएगी वो, इसलिए हमें पता चल जाएगा इंक्लूड होगी। देखो यहाँ पे हमारी सक्सेसफुली फाइल इंक्लूड हो गई है। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे ये जो सब डेटा आ रहा है वो हम चेक करें कि यूज़र नेम और पासवर्ड डेटाबेस में है या नहीं है। हमारी कॉन्फ़िग फाइल भी लोड। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे PHP का कोड लिखने वाले हैं। इसको मैं उठा के ऊपर डिव क्लास के ऊपर ले लूँ ताकि हमें कोई भी वेरिएबल यूज़ करना पड़े, कोई एरर न आए। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे फेच डेटा का, और बाद में $डेटाबेस, उसमें गेट रेफरेंस, बाद में गेट वैल्यू, और यहाँ पे हम हमारा फॉर्म से जो डेटा आ रहा है उसको कैच कर लेंगे। $u इक्वल टू $_post। हमारा इनपुट का नेम क्या है, यू नेम, बाद में $p, फिर से $_post, और इनपुट का नेम है पासवर्ड। यहाँ पे मैंने सेमीकोलन किया। बाद में यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारा रेफरेंस का नेम देंगे। देखो यहाँ हमारा रेफरेंस का नेम क्या है, रजिस्ट्रेशन डेटा। यहाँ पे मैं भी लिख देता हूँ रजिस्ट्रेशन डेटा। ये सब वैल्यू फेच डेटा में आई, और फेच डेटा में आने के बाद हम एक लूप चलाएंगे, $fetch डेटा हैज़र डॉलर की, उसमें से उसकी वैल्यू, ये में से हमने वैल्यू गेट की। देखो यहाँ पे अब हमारा $वैल्यू, और यहाँ मैं यूज़र नेम लिखता हूँ। तो देखो ये सब यूज़र नेम मित कालरिया और हार्दिक यहाँ पे आएगा। देखो यहाँ अभी यहाँ पे मित कालरिया और हार्दिक दोनों आएगा, क्योंकि हमने अभी तक कोई कंडीशन नहीं लगाई। और ये एरर आ रहा है यू नेम और पासवर्ड की, उसको यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो अभी हमने डाला ही नहीं। वो एरर निकालने के लिए अभी हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी, इफ ही सेट $_post कभी सबमिट डेटा। जब सबमिट डेटा पे क्लिक हो तब ही ये कोड एग्जीक्यूट हो। जब हम सबमिट डेटा पे क्लिक करें बाद में ही ये कोड एग्जीक्यूट हो, ये हमने कंडीशन लगा दी। अब एरर नहीं आएगा। फिर से हम रिफ्रेश करते हैं और देखो नहीं आया। और अब हम सबमिट पे क्लिक करेंगे तो एरर आएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने कुछ डाला नहीं है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से यूज़र नेम को $username इक्वल टू $वैल्यू, और उसमें हमारा फील्ड का नेम यूज़र नेम। हमको यूज़र नेम ने कहाँ पे स्टोर कर लिया, $username, और $पासवर्ड में पासवर्ड को स्टोर कर लेते हैं, $वैल्यू, और यहाँ पे $पासवर्ड। अब क्या करेंगे, हम फॉर ईच के बाहर हम कंडीशन लगाएंगे। दोस्तों आप फॉर ईच लूप के अंदर जो कंडीशन लगाएंगे तो लूप बार बार रन करेगा, और रन करेगी, और रन करने के बाद आपको फिर से कंडीशन वो चेक करेगी। पहली बार आपका नेम आया हार्दिक, फिर से उसने चेक किया, फिर से आया अजय, और आपने क्या डाला था इनपुट में, हार्दिक डाला है, तो हार्दिक आपको पहली बार मिल जाएगा, बाद में नहीं मिलेगा तो एरर देगा। इसलिए हम लूप के बाहर चलाएंगे। देखो हम पहले क्या करेंगे, यूज़र नेम नॉट इक्वल, हमारा क्या आ रहा है इनपुट से $u। डेटाबेस में जो नेम है उसके इक्वल में हमारे इनपुट में डाले हैं वो नेम है कि नहीं, वो चेक किया हमने इस कंडीशन में, $username नॉट इक्वल टू $u। अब हम यहाँ पे एक वेरिएबल लेंगे $result का, और उसमें लिख देते हैं कि यूज़र नेम इज सॉरी गाइज, यूज़र नेम
नॉट मैच हो गया। और यहाँ पे हम सेमीकोलन कर देते हैं। फिर से यहाँ कंडीशन लगाते हैं हम एल्स इफ की, उसमें चेक करते हैं हमारा पासवर्ड नॉट इक्वल $P। देखो फिर से हम एक वेरिएबल में $result इक्वल टू पासवर्ड नॉट मैच, ये हमारा मैसेज। और यहाँ पे हम एल्स पार्ट में लिख देते हैं $result इक्वल टू सक्सेसफुली लॉगिन देखो अब आ गया। हम यहाँ क्या करते हैं, $result को डिफाइन कर लेते हैं, $result ब्लैंक और $result को फॉर्म के नीचे एलर्ट क्लास में हम प्रिंट करवा देते हैं। div क्लास स्टार्ट किया, div क्लास को क्लोज किया, div टैग को, और div में हम क्लास लगाते हैं एलर्ट सक्सेस और यहाँ पे हमारा $result और PHP को क्लोज। जो भी रिजल्ट आएगा, यूज़र नेम नहीं होगा, पासवर्ड मैच नहीं होगा और सक्सेस होगा, जो भी मैसेज आएगा वो एलर्ट में फॉर्म के ऊपर आएगा। देखो अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि एरर आता है, कुछ भी आया था नहीं, एरर कुछ भी नहीं आता दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो यहाँ हार्दिक कैसा है, पहला कैपिटल है, उसका एच कैपिटल है नहीं स्मॉल है दोस्तों। पहला एच क्या है, स्मॉल है, तो हम यहाँ पे क्या डालते हैं कैपिटल, और उसका पासवर्ड क्या है 456789110 और यहाँ पे हम डाल देते हैं 1 2 3। देखो अब मैसेज आएगा कि यूज़र नेम नॉट मैच आया, यूज़र नेम इज़ नॉट मैच। अब हम यूज़र नेम सही डालते हैं और पासवर्ड गलत डालते हैं 456 और 1 2 3, 456 और 1 2 3। अब आएगा ये पासवर्ड नॉट मैच, ऐसा आना चाहिए। देखो पासवर्ड नॉट मैच आया और यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, किसका आ रहा है, पासवर्ड का। पासवर्ड देखो हमने यहाँ पे क्या किया, पी को स्मॉल किया और यहाँ स्टोर किस में किया, हमने कैपिटल में। हमने फिर से चेंजेस करके को सेव किया और फिर से रन किया। देखो अब एरर नहीं आएगा और यहाँ पे मैसेज आएगा पासवर्ड नॉट मैच। देखते हैं एरर चला जाता है या नहीं, चला गया। देखो अब हमने यूज़र नेम भी सही डालते हैं, अब हम पासवर्ड भी सही डालते हैं और लॉगिन पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे मैसेज आना चाहिए सक्सेसफुली लॉगिन, जो भी हमने लिखा है मैसेज में। देखो आ गया हमारा सक्सेसफुली लॉगिन। वेरी मच गाइज, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन।